बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज हम ट्रांसलेशन करेंगे अगले पैराग्राफ की, और ये पैराग्राफ है बहावलपुर बोर्ड 2015 का। ही गेव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कोर्ट्स, उसने दूसरे दरबारों की मिसालें दी। एंड ग्रेटर वन, और बड़े दरबारों की मिसालें दी, मीन्स कि बड़ी बड़ी मिसालें लाकर उनको दी। ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, बेशक बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत करी। दैट इज़ पॉलिटिक्स, कि ये सियासत है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बेशक इसने बहुत लंबा टाइम लिया, बहुत लंबा अरसा लिया। इट इज़ पॉलिटिक्स टू, कि ये भी सियासत है। बट एज द ईयर्स वेंट बाय, बट लेकिन एज द ईयर्स वेंट बाय होता है गुजरना, जैसे ये साल गुजरते गए। ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, वोर डाउन फर्स्ट, इसकी जो आप कह लें फॉर्म ऑफ वर्ब है वियर डाउन। वियर डाउन होता है पुराना हो जाना, घिस पिट जाना। ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, कि वो जो उसको अपोज करने वाली आर्ग्यूमेंट्स थी वो पुरानी होती गई, वो घिसी पिटी होती गई, मीन्स कि वो नाकाम हो गई। टिल ही हैड टॉट पीपल, टिल उस वक्त तक, ही हैड टॉट पीपल उसने लोगों को ये पढ़ा दिया था। what a lesson it would be to all the nation, कि वो क्या था कि वो to the all the nation उसने ये सबक पढ़ा दिया था। कि क्या सबक था? to have a young athlete at court exhibition at court exhibiting perfect physical fitness, कि उनको ये पढ़ाया था कि एक यंग एथलीट होना चाहिए, जो एक जवान एथलीट या करतब दिखाने वाला होना चाहिए, बल्कि फ़िज़िकली स्ट्रांग बंदा होना, जो करते हैं अपना परफॉर्म करते हैं, वो एथलीट होना चाहिए एट कोर्ट, के वो दरबार में एक एथलीट होना चाहिए। क्या करने के लिए? एग्जिबिटिंग परफेक्ट फिज़िकल फिटनेस, एग्जिबिट शो करना, दिखाना, परफेक्ट फिज़िकल फिटनेस के मुकम्मल जिस्मानी फिटनेस ठीक होना, कि मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर ठीक होने के लिए एक एक्रोबैट होना चाहिए। एंड हाउ सच एन एग्जाम्पल वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, और ये मिसाल किस तरह से उनके फौजियों को मजबूत करेगी। ठीक है, स्ट्रेंथन मज़ीद मजबूत करना मीन्स कि उसने ये क्या कहना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट दिया कि फौजियों के सामने एक स्ट्रॉन्ग एथलीट की मिसाल होगी तो दे विल बी मोटिवेटेड and enable them finally to win the just right of the nation in victorious battle against their accursed neighbors, कि वो सारा क्यों करेंगे? it will enable them, कि वो इन्हें enable करेगी, इस काबिल करेगी या मोटिवेट करेगी finally to win the just rights of nation, के जो कौम के just right, just होता है सही वाले, justified राइट्स हकूक़ के अपनी कौम के सही हकूक़ या जायज़ हकूक़ लेने में मदद करेगी। इन विक्टोरियस बैटल्स के जिनमें वो जीतेंगे अगेंस्ट देयर अकर्स्ड नेबर्स, के जो उनके कर्स होता है लानत भेजना, अकर्स जिन पर लान तान की जाए, मलून, के जो उनके मलून हमसाए हैं उनके अगेंस्ट वॉर में जब वो वॉर करेंगे तो वो उस एक्रोबैट को देखेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो अगला पैराग्राफ है बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, कि उस वक्त तक जब तक वो सारा काम कर चुका था उसके दोनों पेरेंट्स फौत हो चुके थे। लिटिल रिमेन टू बी डन, कि जब वो हुआ तो थोड़ा सा ही करने को रह गया था, मीन्स कि एवरीथिंग वाज सेटल्ड। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, उसने सिर्फ चंद दिनों के लिए स्टिक होना था, पक्का होना था, अपनी बात पर डटे रहना था। टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज, कि अपने वो जुनूनी आइडिया पर चंद और दिन डटे रहना था। देन when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, और फिर जब उस न्यूली जो नई बनाई गई पोस्ट को फिल करने के लिए, पुर करने के लिए सवाल उठा कि किस एथलीट को चुना जाए, होम कुड दे चूज़, किसी और को, किसको वो चुन सकते थे। बट द मैन हु हैड वर्क फॉर इट फॉर दोज ईयर, के उस आदमी को, सिवाय उस आदमी के और किसको चुन सकते थे जिसने इतने सालों उसके लिए काम किया था। गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबैट, कि वो बाजीगर के तौर पर अपॉइंट किया गया, तैनात किया गया टू द कोर्ट, इसमें दरबार में। एंड लर्न, और उसे मालूम हुआ, सो लेट इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी की बहुत देर से उसे पता चला, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम,
दैट हिज पेरेंट्स वर राइट फॉर ऑल, कि वो सारा कुछ करके उसे जो चीज़ उससे पता चली, जिस चीज़ का उसे एहसास हुआ कि व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि जो वो चीज़ भी वक्त लेती है, काम होने में वक्त लगता है, दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि वो उसे सारे काम वक्त के साथ साथ उसे इतनी मेहनत के बाद जब उसके अपने आप कह लें कि पर्पज़ अचीव हो गए तो उसे एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स आखिर ठीक थे। जो उसके पेरेंट्स कहा करते थे कि इफ़ ह्यूमन वांट्स दे कैन डू एनीथिंग बट दे नीड डिटर्मिनेशन, तो उसने अपने एक्शन से ये प्रूव किया था और अब वो इसी बात को सोचता था कि जो उसके पेरेंट्स ने कहा था वो बिल्कुल सही था। तो क्लास ये था आपका आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सिनोनिम्स करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।